परमात्मा की भक्ति करेंगे तो कष्ट नहीं आएंगे। ये आप हर जगह सुनते जरूर होंगे और बचपन से ये बात सुनते आ रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को अनप्रैक्टिकल पाते होंगे। आप इस बात को समझते होंगे कि क्या मतलब फिजूल में कुछ भी मन को समझाने के लिए कहा गया है। हो सकता है आपने ऐसा डर के मारे किसी से कहा नहीं हो कि नहीं ये बात झूठ है। हो सकता है डर के मारे नहीं कहा हो सकता है आपने किसी से कह भी दिया हो। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो आपको कष्ट नहीं आएंगे, इस बारे में आज की इस वीडियो में बात करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गीते आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय श्री सीताराम। देखें, अब हम सभी के दो जीवन है, मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं, एक है भौतिक जीवन, एक है आध्यात्मिक जीवन। हाँ, एक पूजन और एक भक्ति जो है वो परमात्मा की जाती है और एक ग्रह या देवताओं की जाती है। ज्योतिषी उपाय जो दिए जाते हैं अधिकतर ग्रहों को लेकर के दिए जाते हैं, है ना। और ग्रहों को जब लेकर के स्पेशली कुछ उपाय दिए जाते हैं तो निसंदेह जो भी समस्याएं हैं, जो स्पेशली जिस समस्या के लिए उपाय दिया जा रहा है या ग्रह जिस समस्या को पैदा कर रहे हैं उन समस्याओं में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। लेकिन इन ग्रहों के भी ऊपर, देवताओं के भी ऊपर जो परमात्मा है, फिर उनकी भक्ति से क्या मिलेगा। कई बार तो यह भी देखा गया है कि परमात्मा की भक्ति करने वालों को ज्यादा कष्ट आते हैं, तो फिर क्या मतलब है भक्ति करके। तो देखिए, एक बात तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, शायद अभी तक आज तक किसी ने ये बात नहीं कही होगी, मैं ही कहूंगा कि परमात्मा की भक्ति यदि आप करते भी हैं तो भी कोई भौतिक कष्ट आएंगे या नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। आएंगे भी, जो आपकी किस्मत है ना, जो आपकी ग्रह आपकी कुंडली बनी हुई है ना, वैसा रहेगा। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कष्ट आए जो आपकी कुंडली में है, हो सकता है आपको बिल्कुल कष्ट ना आए, बहुत अच्छा आपका जीवन चलता रहे जो आपकी कुंडली में है। तो परमात्मा की भक्ति के करने से आपके कष्ट जीवन में आने ना आने का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं बड़े बड़े जो ज्ञानी मुनि, ऐसा बोल करके गए हैं कि भाई कष्ट नहीं आएंगे। तो मैं इसे एक वे में आपको समझाता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी और परमात्मा की भक्ति करना कितना जरूरी है ये बात भी समझ में आ जाएगी। मैं परमात्मा कहता हूं और मैं क्या कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने खुद श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मैं परमात्मा हूं। श्री रामचरितमानस में या श्री रामायण में भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया, भगवान श्री राम, उन्होंने कहा है कि मैं परमात्मा हूं। तो निसंदेह भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को ही मैं परमात्मा कहता हूं। हालांकि राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। भगवान श्री राम अनंत है, उनके जन्म भी अनंत है, उनके नाम भी अनंत है। तो हो सकता है आप कुछ और नाम में उनको परमात्मा मानते हो। खैर, टॉपिक पर आते हैं वापस। तो बात ऐसी है कि एवरीथिंग इज अ साइकोलॉजी। भौतिक जगत में हर चीज साइकोलॉजी है। मैं हमेशा कहता हूं ना एक बात कि कोई शराबी यदि है, कोई शराब पिया हुआ है, वो नाले में भी पड़ा रहेगा ना, गंदी जगह में भी पड़ा रहेगा, तो बहुत अच्छे गाने गाएगा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से गाने गाएगा। और कोई व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, कोई व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, सुशांत सिंह राजपूत, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया है, डल्लब के गद्दे पर सोए हैं, रात दिन एसी में रहे हैं, बहुत इज्जत पाई है, बहुत नाम पाया, लेकिन वो भी फांसी लगा लेते हैं। वो भी इस जीवन से इतने परेशान हो जाते हैं कि इस जीवन को छोड़ने की करते हैं। तो बताइए मुझे प्रैक्टिकली, वो जो नाले में पड़ा हुआ है उसकी स्थिति खराब है या जो जो डल्लब के गद्दे पर एसी में बैठा हुआ उसकी स्थिति खराब है प्रैक्टिकली। तो बात प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं है, बात मेंटली ज्यादा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है 40-50 हजार की सैलरी में भी बहुत खुश है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बड़े खुश हैं, और कोई ऐसे भी हैं जिनको 10-10 लाख रुपए महीना मिलता है और बड़े दुखी हैं। हाँ, जो बहुत सारे ऐसे भी जिनको 40-50 हजार में दुख है, 10 लाख में सुख है। सबका अलग अलग बात है। तो बात है, वही मैं बात समझा रहा हूँ कि साइकोलॉजी। तो यदि आप परमात्मा को भजते हैं, देखो एक और चीज मैं बताता हूँ, बहुत सारी शेर व शायरियां बनी है प्रेम पर, लव पर। जब प्यार हो जाता है तो भूख नहीं लगती, जब प्यार हो जाता है तो एक कोई बहुत बड़े आइंस्टाइन ने कहा था, किसी ने कहा था, मैं एग्जैक्टली इस बात को सोच नहीं पा रहा हूं, याद नहीं कर पा रहा हूं। न्यूटन ने कहा था कि यदि आप अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हुए हैं तो जो गर्म सुर्ख कोयले पर भी यदि आप बैठे हुए हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप वहां पर अकेले बैठे हुए बिना किसी काम के या ऐसे कुछ काम को करने को दे दिया जो आपको पसंद नहीं है तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, बहुत खराब लगेगा।
तो प्रैक्टिकल स्थिति तो वही है, लेकिन आपकी मेंटल स्थिति चेंज हो गई है। बस वही बात है कि जब परमात्मा से आप प्रेम कर बैठते हैं, हाँ, भक्ति कर बैठते हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है वो कुछ भी हो, लेकिन मेंटली आप बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर आपको जो कष्ट है ना, वो कष्ट नहीं लगते। मैंने पता ना, नाले में पड़ा हुआ शराबी है, उसको वो नाला नहीं दिख रहा है। तो उसी प्रकार से परमात्मा की यदि आप भक्ति करते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में आज हो सकता है आपको एक दिन का खाना नहीं मिला है, लेकिन आपको कोई शिकायत नहीं, मजा है, ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, कल देखेंगे। तो परमात्मा की सही भक्ति यदि कोई करता है, सही प्रेम में यदि कोई पड़ता है, तो वो पागल होता है। और पागल जो होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी प्रैक्टिकल, किसी भौतिक चीज से। तो बस यही बात कहते हैं जो ऋषि मुनि, जो जिनकी पहुंच तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, वो ये कहते हैं कि यदि भक्ति कर लो तो कोई कष्ट नहीं आते। कुछ भी, कोई किसी का कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। भक्ति के अलग अलग लेवल होते हैं। वो एक कोई ऐसे लेवल पर जाके पहुंच गए कि उनके अपने रिश्तेदार की डेथ हो गई, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनको कष्ट ही नहीं आया, क्योंकि मेंटल है ना ये, तो उनको कष्ट ही नहीं आया। हाँ, उनको किसी प्रकार का कुछ तकलीफ हो गया, हाथ पैर टूट गए, उनको कष्ट ही नहीं आया। एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए, कोई कोई उससे छोटे लेवल पर है, कोई उससे छोटे लेवल पर है। तो मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कष्ट क्यों नहीं आता है। कष्ट नहीं आता है, इसका बोलने का मतलब क्या है एग्जैक्टली इसका बोलने का मतलब ये है भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में। अब चलिए, ये तो एक बात हो गई, लेकिन भैया हमें तो प्रैक्टिकल स्थिति भी अच्छी चाहिए। हम तो उतने महान नहीं है कि परमात्मा की भक्ति भी करें और कष्ट भी ले। ये भी एक प्रश्न आपके मन में होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो और ऐसे ऐसे लोग हैं तो संत ना हो जाए, फिर ये वीडियो वगैरह आप क्यों देखेंगे, आप हिमालय पर ना चले जाएंगे। तो बात ऐसी है कि फिर परमात्मा की भक्ति क्यों करें। तो मैं फिर दोहरा देता हूँ, हमारे दो जीवन है, एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं 6-7 दिन के लिए, तो एक लॉज में, एक होटल में हम लोग रुकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको घर तो आना है ना, अपने अपने घर तो आना है। बस वही बात है ना, ये लॉज है, भौतिक जीवन एक लॉज है, एक होटल है ना। यहाँ से हमको निकल करके अपने घर तो जाना है, और घर कौन है, परमात्मा का घर। तो यदि परमात्मा से प्रेम, जहाँ हमें जाना है, यदि उससे प्रेम रख लिया, उसकी राह खोज रहे हैं, उसका गूगल मैप देख रहे हैं, लॉज में है, होटल में बैठे हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं वहाँ का, वहाँ कैसे जा पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, किस किस रास्ते से हम अपने घर पहुंचेंगे, घर की हालत कैसी होगी, घर पे कौन होगा, घर से प्रेम जब होगा। तो 6-7 दिन ठीक है, आपने भले इंजॉय किए या कुछ भी किया, परेशान हुए, लेकिन फाइनली आप जो है अपने घर जाएंगे। तो बस वही बात है कि जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं और प्रेम करते हैं परमात्मा से, तो निसंदेह फिर आप उस जगह जाने का मैप सोचते हैं, रोड मैप समझते हैं, यूजर गाइड आप पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, कैसे जाऊं, प्रेम करते हैं अपने घर से, अपने घर के मालिक से प्रेम करते हैं, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण से। तो ये बात है। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इस लाज में, इस होटल में ही बार बार ना आते रहें। नहीं तो आपको घर पे देखिए, आप इस होटल में हैं, आप इस लॉज में हैं, अब आपने घर का पता नहीं किया कि घर कैसे जाना है, क्या करना है, कोई पैसे खर्चा नहीं किए घर जाने के लिए, कोई आपने टिकट बुक नहीं करवाया, और अब 7 दिन हो गए हैं। अब 7वें दिन जो है यहाँ के लॉज और होटल के मालिक ने कहा भैया निकलिए। तो आप निकल तो गए, आप जाएंगे कहाँ, आपको तो पता ही नहीं है कि आपके घर का रास्ता क्या है। तो वापस से फिर कहीं और दूसरी होटल देखो, और फिर वापस से आ जाओ, और फिर वहीं पर रहो। तो बस होटल होटल भटकते फिरना है। तो बेहतर ना हो कि अपने घर ही जाकर के सेटल हो जाएं। तो बस वही बात है, परमात्मा की भक्ति आपको आपके घर में सेटल कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए। तो परमात्मा की भक्ति ये है। हम कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब, इस होटल में आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो 7 दिन तक आपको बड़ी खुश रखेगी। हाँ, हो सकता है, ठीक है, वैसे तो नहीं रखती, लेकिन मान ली हो सकता है, लेकिन 7 दिन बाद निकलना तो है ना इस होटल से। कोई ऐसी जॉब लग जाए जो आपको परमानेंट आपके घर में ही बैठे बैठे सब कुछ दे दे, वो है परमात्मा की भक्ति। ठीक है ना। तो कष्ट जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो मेंटल होते हैं, मानसिक होते हैं। और उस वजह से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, वैरागियों ने ये कहा है कि परमात्मा की भक्ति करो तो कष्ट नहीं आते। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। और परमात्मा की भक्ति क्यों करें, शायद आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब रही बात कि ग्रहों को मनाए कि नहीं मनाए, या फिर देवताओं को मनाए कि नहीं मनाए, मैं इसको भी एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपके माता पिता हैं, बिल्कुल हैं, उन्होंने आपको पैदा किया है, उनके लिए आपकी जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग हैं। आपको, आपके फर्ज उनके लिए बिल्कुल अलग हैं। आपको उनको बहुत सारी ऐसी चीजें देना है जो आपको किसी और को नहीं देना है, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो अपनी मेहनत से कमाई हुई कोई चीज हो, जो भी हो। लेकिन बाहर आपके अंकल आंटी भी तो हैं, बाहर आपके बॉस भी तो हैं, उनको भी तो आपको देना है ना।
भले आप दिल से दें ना दें, वो एक अलग विषय है, लेकिन उनको भी तो आपको पूछना पड़ेगा ना, आपके बॉस को भी तो आपको पूछना पड़ेगा। चलिए आप बिजनेस करते हैं, कस्टमर्स को भी तो पूछना पड़ेगा। सिर्फ माँ बाप को ही आप बोल देंगे माँ बाप ही हैं, बस खत्म, तो ठीक है, हो सकता है माँ बाप भी पालन कर लें। और वही मैंने बोला ना, 7 दिन ये लॉज के बाद में उन्हीं के पास रहना है, ये बात भी पक्की है। जो वैरागी ऐसा ही करते हैं, लेकिन चूंकि आप वैरागी नहीं और भौतिक जीवन में है, तो आपको हर किसी को देखना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रहों का, देवताओं का भी पूजन करना चाहिए, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे माता पिता सबसे ज्यादा बड़े हैं, उन्होंने इस जीवन में पैदा किया और हमें उन्हीं के लिए करना है और उन्हीं के पास जाना है। दिन भर हमने बाहर जॉब कर ली, काम कर लिया, हमको जाना हमारे माँ बाप के पास है शाम को, बस वही बात है। तो ग्रहों के लिए, देवताओं के लिए भी पूजन कीजिए, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ, इस नजरिए के साथ, इस भावना के साथ कि माँ बाप हमारे जो हैं उनके पास हमको जरूर जाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था भक्ति क्या है। भक्ति के विषय में मैंने बहुत डीप, बहुत गहरी चर्चा की है। यदि आप इस टॉपिक को पसंद करते हैं तो शायद आपको ये अच्छा लगेगा, वो वीडियो अच्छा लगेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। जस्ट कल का ही वीडियो है, एक दिन पहले का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।